अब हम लोग देखते हैं कि पिवट टेबल को कब यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। तो उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पिवट टेबल होता क्या है। तो पिवट टेबल एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो कि एक्सेल में होता है और ये हेल्प करता है आपको डेटा कैलकुलेट करने में, डेटा को समराइज़ करने में और किसी भी डेटा को एनालाइज करने में, खासकर जो काफ़ी ज़्यादा लार्ज नंबर में डेटा होते हैं उनको एनालाइज करने में। और ये सब चीज़ें करने के बाद आप डेटा से आप ट्रेंड फाइंड कर सकते हो, उसमें अगर कोई पैटर्न है तो वो आप फाइंड कर सकते हो और साथ ही साथ आप उन डेटा को आपस में कंपेयर कर सकते हो, है ना। इन सब केस के लिए हम लोग पिवट टेबल का यूज़ करते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको यूज़ केस बताऊँ तो जैसे मान लीजिए मेरा क्वेश्चन है कि कौन से बच्चे, बॉयज़ या गर्ल्स, मतलब मेल या फीमेल, कौन से बच्चे का स्कोर फाइनल टेस्ट में ज़्यादा आता है। तो इस डेटा को आप एनालाइज कर सकते हैं। एक ऑप्शन तो आता है कि आप इसमें फ़िल्टर लगाओ, फिर एक बार मेल चेक करो, उसका सम करो, फिर एक और बार फ़िल्टर लगाओ, आप फीमेल चेक करो, फिर उन सभी का सम करो, तब आप जाके बता पाओगे, है ना। अभी तो यहाँ थोड़ा सा डेटा है तो ईजी हो गया। जब इसको मैं और कॉम्प्लेक्स करता जाऊँगा तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। जैसे मैं बोलूँ भूमि हाउस में कौन से बच्चे ज़्यादा अच्छा पढ़ते हैं, गर्ल्स या बॉयज़, है ना। तो वो कॉम्प्लेक्स चीज़ एनालाइज करने के लिए या डेटा को समराइज करने के लिए हम लोग यहाँ पे पिवट टेबल यूज़ करेंगे। उसके लिए क्या करो, आप सबसे पहले आप जाओ इंसर्ट टैब में, आपको ऊपर सबसे ऊपर इंसर्ट टैब मिलेगा, आपको ऑप्शन मिलेगा, सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा टेबल वाले ग्रुप में पिवट टेबल का, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल इतना ज़्यादा स्मार्ट होता है कि वो पूरा का पूरा टेबल आपके लिए सेलेक्ट कर लेगा। उसको पता है कि टेबल कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से ख़त्म होता है। बाई चांस अगर आप मान लीजिए यहाँ पे उसने सेलेक्ट किया, टेबल रेंज दिखा रहा है, बाई चांस मान लीजिए मैं हटा देता हूँ, मतलब एक्सेल को समझ में नहीं आया, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। मैं नेम सेलेक्ट किया और वही कंट्रोल शिफ्ट राइट बटन, कंट्रोल शिफ्ट डाउन बटन, पूरा टेबल मैंने सेलेक्ट कर लिया। जितना मुझे रेंज चाहिए था सारा टेबल आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि आप इस पिवट टेबल को सेम एक्सेल शीट में दिखाना चाहते हैं या आप नई वर्कशीट ओपन करना चाहते हैं। तो यार सेम में मैं यूज़ नहीं करता क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्लटर्ड हो जाता है, यहीं पे सारा डेटा, यहीं पे आप एक्सेल पिवट बनाओगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, न्यू वर्कबुक यूज़ करता हूँ। आप उस पर क्लिक करिए, बाय डिफ़ॉल्ट है, आप ओके कर दीजिए। जैसे आप ओपन करोगे यहाँ पर आप देखोगे अभी तक शीट 1 था, बाय डिफ़ॉल्ट एक नया शीट ओपन हो जाता है, शीट 2। ठीक, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टू बिल्ड अ रिपोर्ट चूज़ द फील्ड्स फ्रॉम द पिवट टेबल फील्ड लिस्ट। तो यहाँ पे पिवट टेबल का फील्ड लिस्ट दिया हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट ये आपके लिए ऐसा ओपन होता है ना। जब आप अपने सिस्टम ओपन करोगे तो आपको ऐसा दिखेगा। इसमें सारे नेम लिखे होंगे, मतलब सभी कॉलम्स के नेम होंगे। अगर आप देखोगे नेम, जेंडर, एज, क्लास, मेरे सभी कॉलम्स के नेम यही है, जितने भी टेबल में कॉलम्स है ना। अभी मेरा पहला क्वेश्चन क्या था कि मुझे देखना है मेल फीमेल में सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं। तो मैं जो भी जेंडर कॉलम है उसको उठा के डालूंगा रोज़ में। रोज़ में इसलिए डालता हूँ क्योंकि एक के नीचे एक वैल्यूज़ आए, इसलिए मैं रोज़ में डाल रहा हूँ। अब मुझे क्या देखना है कि किस किस चीज़ के ऊपर मुझे कंपैरिजन करना है ना। तो मुझे करना था फाइनल टेस्ट के जो स्कोर है उसके बेसिस, तो उसको उठा के मैं डालूंगा वैल्यूज़ में। अब आप देखोगे कि जो फीमेल बच्चे हैं उनका स्कोर है 1090 और जो मेल है उनका 877। इसका मतलब जो फीमेल, जो गर्ल्स बच्चे हैं ज़्यादा अच्छा पढ़ते हैं कंपेयर टू बॉयज़। जनरली दुनिया में भी यही होता है ना। तो हम लोग ये देख सकते हैं डेटा से। अब इसमें काफ़ी लोग के मन में डाउट आता है कि आपको कैसे पता है कि इसको वैल्यूज़ में डालना है या कॉलम्स में या फिल्टर्स में या रोज़ में, है ना। इन 4 बॉक्स में से कौन से फील्ड को कहाँ डालना है। तो इसका बहुत ही सिंपल लॉजिक है। ये आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा फ्यूचर में। आपको जिस भी कॉलम के ऊपर कैलकुलेशन करना हो उसको आप उठा के डाल दो वैल्यूज़ में। वैल्यूज़ में आप देखो समेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है। आपको सम फाइंड करना है, परसेंटेज फाइंड करना है, मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है, काउंट फाइंड करना है, टोटल फाइंड करना है ना। तो वो आपको वैल्यूज़ के अंदर मिलेगा। तो अगर जैसे मुझे यूनिट टेस्ट का स्कोर का देखना होता है, यूनिट टेस्ट 1 का, तो उसको उठा के मैं यहाँ डाल देता। और बाय डिफ़ॉल्ट मेजर केसेस में वो सम लेता है। ये एक्सेल में मतलब बाय डिफ़ॉल्ट होता है, वो सम कर देता है। अगर कोई भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ आती है उसको वो यहाँ सम कर देता है। तो हम लोग को भी सम चाहिए था तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। और जेंडर को मैंने रोज़ में इसलिए डाला क्योंकि मैं चाहता हूँ एक के नीचे एक वैल्यूज़ आए। आप चाहो तो कॉलम में भी डाल सकते हो, जैसे जेंडर को उठा के मैं कॉलम में डाल दूँ तो आप देखो कैसा आएगा, फीमेल का ऐसा आया, मेल का वैल्यूज़ ऐसा आया। ठीक आएगा वही, बट इसका भी हम लोगों ने इसको ट्रांसपोज कर दिया। अभी रोज़ के बजाय हम लोग कॉलम में देख रहे हैं, बट ये ज़्यादा सही दिखता है पढ़ने में, तो इसलिए मैं इसको अभी रोज़ में रख रहा हूँ। तो अभी हम लोगों ने देख लिया कि रोज़ कैसे यूज़ करते हैं, वैल्यूज़ कैसे यूज़ करते हैं, कॉलम्स कैसे यूज़ करते हैं। अब अगर हम लोग देखते हैं फ़िल्टर को कैसे यूज़ करते हैं, तो फ़िल्टर के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे मैं डाल देता हूँ यूनिट टेस्ट 1 का स्कोर, तो आप देखोगे सबसे ऊपर फ़िल्टर आपका आ जाएगा जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ऑल सेलेक्टेड है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ उन्हीं बच्चों के स्कोर आए जिनका स्कोर मोर देन 90% है। तो उसके लिए एक तो ऑप्शन है सेलेक्ट मल्टीपल, तो वहाँ से आप कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ से जाके मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हो कि 90 से ऊपर जिसका स्कोर है वो एक ही है, 91। अब आप जैसे ओके करोगे तो आपको दिखेगा सिर्फ अग्नि हाउस ही ऐसा है जिसमें सभी बच्चों के स्कोर 91 से ऊपर है। ठीक, बाकी तीनों हाउस में नहीं है। तो इस केस में अगर आप जब भी डेटा को फ़िल्टर यूज़ करते हो, वर्ड में ये फ़िल्टर, आपको डेटा फ़िल्टर करना है, उसके लिए आप फ़िल्टर कॉलम का यूज़ करते हो। अगर आप फ़िल्टर हटा दोगे तो सारा वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा।
अब इसके अलावा एक प्रॉब्लम आता है, अभी तो आपके पास चलो थोड़े से ही 7-8 ही कॉलम्स हैं, हेडर्स है आपके पास, तो इतने में आ गया। कभी कभार क्या होता है, जब बहुत सारे आप रियल डेटा पे काम करोगे तो बहुत सारे हेडर्स होते हैं। उस केस में आपको स्क्रॉल कर करके डेटा देखना होता है कि कौन सा हेडर आपने सेलेक्ट किया। तो उस केस में आप क्या करो, आप पिवट टेबल में जाइए, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा टूल्स में, पिवट टेबल फील्ड्स में यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन जैसा बना होगा जिसमें टूल्स लिखा होगा, आप उसको क्लिक करिए। यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे राइट साइड में आपको ऐसा वर्टिकल बॉक्स दिखेगा ना, उसको आप क्लिक कर दीजिए। आपका जो ये फील्ड लिस्ट का जो नेम था वो आप लेफ्ट साइड में आ जाएगा आपके पास, और राइट साइड में चारे बॉक्स आ जाएंगे। तो आपको ईजी हो जाएगा यहाँ पे डेटा के साथ खेलने में, मतलब आपको सारे कॉलम्स यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक, अब दूसरा चीज़ आता है कि यहाँ तो मुझे पता लग गया कि सभी गर्ल्स बच्चों का स्कोर इतना है, सभी बॉयज़ का इतना है। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें कुछ ही बच्चे हों या कुछ ही लड़कियाँ हों जो हमेशा टॉप में रहती हैं, बाकी सब कम पढ़ने वाली हों, इसलिए ओवरऑल स्कोर ज़्यादा है। या बॉयज़ में उल्टा हो सकता है कि यहाँ पे कुछ कम ख़राब पढ़ने वाले हों, बाकी सब अच्छे पढ़ने वाले हों। तो इस चीज़ का देखने के लिए मैं देखना चाहता हूँ कि ऑन एन एवरेज एक बच्ची, एक लड़की का स्कोर कितना आता है और एक लड़के का स्कोर कितना आता है। उसको देखने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सम में, जो ड्रॉप डाउन बना है, यहाँ पे आप जाइए, क्लिक करिए, आपको ऑप्शन दिखेगा फील्ड वैल्यू सेटिंग का। ठीक, आप उस पर क्लिक करिए। अब आप यहाँ पे देख लो समराइज वैल्यू फील्ड बाय, यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शन दे रहा है। आपको काउंट पता करना है कि कितने बॉयज़ कितने गर्ल्स हैं, एवरेज पता करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। मुझे इस केस में अभी एवरेज पता करना है, मैं क्लिक करता हूँ, एवरेज को ओके कर देता हूँ। अब आप देखो आपको एवरेज दिख जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक लड़की का स्कोर एवरेज, एक लड़की का स्कोर आ रहा है 90.83 है ना, जबकि एक लड़के का आ रहा है 87.7। इसका मतलब ऑन एन एवरेज एक लड़की का स्कोर ज़्यादा होता है कंपेयर टू लड़के से। तो ये तो हो गया आपका बेसिक पिवट टेबल। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे चाहूँ तो मैं अगर जैसे यहाँ से मुझे ये हटाना है सब कुछ, तो मैं वैल्यूज़ को उठा के दोबारा फील्ड में डाल दो, और ये जो जेंडर आपका था इसको उठा के फील्ड में डाल दो, तो सब कुछ अनसेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं क्या देखना चाहता हूँ, हाउस का डेटा देखना चाहता हूँ। जो भी क्लास में हाउस होते हैं उसको उठा के मैंने रोज़ में डाला, चारों हाउस की लिस्ट आ गई। इस हाउस में देखना चाहता हूँ कौन से बच्चे कितना अच्छा पढ़ते हैं, तो मैं फाइनल टेस्ट के स्कोर को उठा के दोबारा वैल्यूज़ में डाल दूँगा और बाय डिफ़ॉल्ट वो सम ले लेगा। ठीक, अब आप देखोगे कि सबसे हाईएस्ट स्कोर कितना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कहीं भी आप राइट क्लिक करिए पूरे इसमें फील्ड में, और यहाँ पे सॉर्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा, है ना। आप इसमें कर दीजिए लार्जेस्ट टू शॉर्टेस्ट। आप जैसे ही देखोगे यहाँ पे सबसे हाईएस्ट अगर आप देखोगे तो वायु ग्रुप के जो बच्चे हैं, वायु हाउस के जो बच्चे हैं, उनका सबसे ज़्यादा स्कोर है 646 कंपेयर टू बाकी जितने तीनों हाउस हैं। अब इसमें मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो 646 स्कोर आया है, ये सबसे ज़्यादा किसने स्कोर किया, लड़कों ने या लड़कियों ने। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना ये। इसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो जेंडर कॉलम है, जो जेंडर फील्ड है, उसको यहाँ पे लेके आएंगे रोज़ में। अब आप देखोगे ये डेटा आपका दो और कॉलम्स में, 2 और रोज़ में डिवाइड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि वायु ग्रुप में फीमेल का कितना कंट्रीब्यूशन स्कोर है, मेल का कितना है, वो सभी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर मैं वायु की बात करूँ तो इसमें सबसे ज़्यादा स्कोर किया है गर्ल्स ने, जो कि 460, बॉयज़ ने काफ़ी कम किया है 180 के आसपास, है ना। अगर मैं अग्नि की बात करता हूँ तो यहाँ पे देखो आप उल्टा है, यहाँ पे फीमेल का स्कोर सिर्फ 194 है, जबकि बॉयज़ का है 362, है ना, जो कि ज़्यादा है गर्ल्स के मुकाबले। अब अगर ये पढ़ने में आपको दिक्कत होती है, मतलब ये लेआउट आपको पसंद नहीं आता, तो इस पूरे टेबल का आप लेआउट चेंज कर सकते हो। आप कहीं भी क्लिक करिए, आपको ऊपर 2 टैब दिखेंगे, एक होगा पिवट टेबल एनालिसिस, दूसरा होगा डिज़ाइन का। आप डिज़ाइन पे क्लिक करिए, इसमें लेआउट ग्रुप होगा, इसमें आप जाइए रिपोर्ट लेआउट ग्रुप में, इसमें ऑप्शन आता है थर्ड ऑप्शन शो इन टेबुलर फॉर्म। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे अभी थोड़ा सा देखने में पढ़ने में ईजी हो जाता है। वायु ग्रुप मेल फीमेल, है ना, फीमेल मेल। अग्नि में जो भी गर्ल्स बॉयज़ हैं सबका स्कोर आ जाता है। दूसरा चीज़, अब मैं नहीं चाहता कि ये सबका सब टोटल दिखाए, यहाँ पे जितने भी सब टोटल आ रहे हैं, उसके लिए क्या करूँगा मैं, इसी आपको लेआउट में ऑप्शन, सबसे पहला ऑप्शन आएगा सब टोटल का, आप उस पर क्लिक करिए, डू नॉट शो सब टोटल्स। आप क्लिक करिए, सारे सब टोटल्स हट जाएंगे। सिमिलरली आप ग्रैंड टोटल अगर हटाना चाहते हैं, आप यहाँ पे जाइए ग्रैंड टोटल ऑप्शन में, सबसे ऊपर आता है ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम्स, तो वो भी हट जाएगा। इसके अलावा भी आप कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग कर सकते हो, जैसे इस टेबल का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पे जाइए, सब कलर चेंज हो जाएंगे, इसके फॉर्मेट चेंज हो जाएंगे, है ना। ये सब चीज़ें आप बेसिक कर सकते हो यहाँ पे। अब इसके अलावा मुझे देखना है कि जैसे यहाँ पे मेल्स जो हैं इनका स्कोर ज़्यादा है, जो लड़के हैं अग्नि हाउस में उनका स्कोर ज़्यादा है, मुझे देखना है ये लड़के हैं कौन, है ना। तो आप यहाँ पर जो 362 लिखा है इस पर आप डबल क्लिक करिए, वो अपने आप एक नया टैब खोलेगा, एक नया शीट खोलेगा, उसमें आपको सभी बच्चों के नाम दिखा देगा। तो आप देखो यहाँ पे 4 लड़के हैं जिन्होंने इतना स्कोर किया है। अब एक लास्ट फाइनल चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। कभी कभार क्या होता है कि आपने सारा डेटा बनाया, बट आपके इस रॉ शीट में जहाँ से आप ये डेटा ला रहे हो वहाँ पे कुछ अमेंडमेंट्स करने पड़े या कुछ चेंज करने पड़े आपको। जैसे मान लीजिए अभिमन्यु का स्कोर इस वक्त 81 है, ठीक है, ये भूमि ग्रुप का लड़का है जिसका स्कोर 81, मान लीजिए इसको मैं बढ़ा के कर देता हूँ 99, ठीक, इसका हाईएस्ट स्कोर हो जाएगा।
तो अब जो बॉयज़ का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, क्योंकि ये मेल कैटेगरी में आता है भूमि ग्रुप में, वो बढ़ जाना चाहिए। अभी देखो आप बाय डिफ़ॉल्ट कितना है 240 है, बट यहाँ पे स्कोर हम लोगों ने 81 से 99 कर दिया है, तो अब ये बढ़ जाना चाहिए। तो वो स्कोर यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, आपको क्लिक करना होगा, पहले आप इस टेबल पे क्लिक करो, आपको ऑप्शन दिखेगा पिवट एनालिसिस, पिवट एनालाइज का, है ना। आप बाहर क्लिक करोगे तो वो ऑप्शन नहीं आएगा, आपको पिवट टेबल पे कहीं क्लिक करना होगा, कहीं भी, ठीक। अब आपको ऑप्शन दिख रहा है पिवट टेबल एनालाइज का, इस पर आप क्लिक करिए पिवट टेबल एनालाइज पे। यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा आपको डेटा में रिफ्रेश का, है ना। जैसे ही आप रिफ्रेश क्लिक करोगे, अभी आप देखना भूमि में 240 का स्कोर चेंज हो जाएगा। जैसे आप रिफ्रेश करोगे, रिफ्रेश ऑल कर देता हूँ, रिफ्रेश एक ही बात है, रिफ्रेश ऑल कर दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे 240 से 258 स्कोर हो गया, क्योंकि अभी हम लोगों ने यहाँ पे जाके स्कोर 99 कर दिया है, मतलब 18 स्कोर बढ़ाया था, वो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। तो इस रिफ्रेश की हेल्प से आपको बार बार पिवट टेबल बनाने का जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ तो अभी चलिए 2 ही कॉलम थे, 2 ही रोज थे, तो काम ईजी हो गया। काफ़ी बार काफ़ी चीज़ें, काफ़ी डेटा बना के आप इसको डालते हो, और आप नहीं चाहते कि आपको फिर से वो मेहनत करना पड़े, तो आप यहाँ पे जाके डायरेक्टली यहाँ क्लिक करिए, आप जाइए पिवट टेबल टैब में और यहाँ पे जाके रिफ्रेश कर दीजिए। इसी तरह अगर आप टेबल चेंज करना चाहते हो, है ना, किसी केस में मान लो यहाँ पे आप कुछ नया ग्रुप ऐड कर देते हो, कुछ और, जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि हाफ ईयरली टेस्ट, इसका स्कोर आप ऐड कर देते हो। यहाँ पे मैं डबल क्लिक कर दे रहा हूँ, कॉलम आ जाएगा। अब यहाँ पे स्कोर ऐड कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे वो कॉलम अभी नहीं आ रहा, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आप दोबारा पिवट टेबल पे क्लिक करोगे, पिवट टेबल टैब पे जाओगे, यहाँ पे ऑप्शन आपको सेम डेटा टैब में, डेटा ग्रुप में आपको दिखेगा चेंज डेटा सोर्स, आप इस पर क्लिक करिए, चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक करिए। अभी आप बाय डिफ़ॉल्ट इसने एच कॉलम तक सेलेक्ट किया है, आप शिफ्ट होल्ड करके रखिए, कंट्रोल और शिफ्ट, और एक बार राइट क्लिक कर दीजिए। जैसे आप राइट क्लिक करोगे, राइट एरो, वो अपने आप हाफ ईयरली टेस्ट को सेलेक्ट कर लेगा, आप ओके प्रेस कर दीजिए। अब आप यहाँ पे देखोगे कि हाफ ईयरली का जो स्कोर का जो टेस्ट था, जो कॉलम था, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये सारा बेसिक डेटा हो गया, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया आपका पिवट टेबल का। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।